एपिसोड 4 में हम लोग को दिखाया जाता है आर्म्स की एक मेंबर बोलती है, लगता है हम लोग हिकारू को कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट टास्क दे दिए हैं। तब तानी बोलता है अगर हम लोग ऐसे ही बात करेंगे तो कभी वो और ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाएगा। तब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हिकारू एक ट्रक पर चढ़ा हुआ होता है जो कि बहुत सारे मैकेनिकल आर्म को चुरा कर ले जा रहा होता है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक एक मैकेनिकल आर्म यूज़र है। आखिरकार मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ? हिकारू हमें जल्दी करना होगा, हमें अपने साथियों को बचाना भी है। शांत रहो, अभी हम लोग को प्लान भी फॉलो करना है। तब ओयामा कहता है कि हिकारू वहाँ पे कुछ मत करना, जब हम लोग इंटरचेंज पास करेंगे तब हम लोग जो तुम्हें दिए हैं उसे एक्टिवेट कर देना। हम लोग को दिखाया जाता है वो बुरा इंसान अपने मैकेनिकल आर्म को बार-बार मार रहा होता है ताकि वो एक्टिवेट हो जाए, जिससे आल्मा को गुस्सा आ जाता है। वो ट्रक ड्राइवर पर हमला करके पूरा ट्रक ही गिरा देता है, जिसे देखकर आर्म्स के मेंबर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हिकारू कहता है आखिरकार तुमने ये क्या किया आल्मा? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। और हम लोग को दिखाया जाता है कि वो दुश्मन हिकारू पर हमला कर देता है। हिकारू वहां से बचता है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है तानू हिकारू की तरफ आने लगता है और यहाँ पर वो दुश्मन हिकारू पर बम फेंक रहा होता है, जिसकी वजह से हिकारू नीचे गिर जाता है। पर उसका दुश्मन जोरदार हमला करता है उसके करीब आकर, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। हम लोग को दिखाया जाता है तानी ने हिकारू को वहाँ से हटाकर बचा लिया होता है। तब टेरेस कहता है लगता है आल्मा ने फिर से यहाँ पर कोई गड़बड़ की है। आल्मा कहता है मुझे माफ कर देना। वो दुश्मन फिर से हिकारू पर हमला करने लगता है। तब आकी आकर उस दुश्मन को दूर फेंक देती है। फिर बोलती है अगर तुम इस बेवकूफ को हैंडल नहीं कर सकते तो किसी को हैंडल नहीं कर सकते हो, तो हिकारू तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। तब तानी हिकारू को वहाँ से लेकर चला जाता है। तुम्हारे पास 2 मैकेनिकल आर्म है लेकिन मेरे पास तो 3 मैकेनिकल आर्म है, जिस वजह से मैं जीत चुका हूँ। और आकी पर हमला कर देता है। हम लोग देखते हैं उसके पास ज्यादा ताकत नहीं होता, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी डेक्स बोलता है तुमको सच में लगा तो तुम बिना ट्रेनिंग किए मैकेनिकल आर्म को यूज कर सकते हो, भी एक नहीं 3। ये तो पहले ही से ही कमजोर हो गया। फिर इसके बाद आखिर रेस्क्यू टीम को बुलाने के लिए चली जाती है। उस दुश्मन का कोई मदद करता है, जिसकी वजह से वो दुश्मन फिर से खड़ा हो जाता है। फिर पागलों की तरह आकी पर हमला करने लगता है। तब आकी उसके हमलों से बचते हुए उसके पास पहुंच जाती है। वो पर्सन आकी पर हमला कर देता है। आकी उसके हमले को रोक देती है और हम लोग को दिखाया जाता है कि वो पर्सन फिर से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तब आकी को उस पर्सन के पीछे दिखाई देने लगता है कुछ, वो दुश्मन कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, जिसकी वजह से उस पर भारी पड़ता है, जिसकी वजह से वो किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे पाती है। तभी वहाँ पर हिकारू और आल्मा आ जाते हैं। उस दुश्मन को एक जोरदार पंच मारते हैं। और आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इस वक्त? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था ना यहाँ से। वो दुश्मन फिर से हमला करने लगता है लेकिन हिकारू और आल्मा उसे रोक लेते हैं। तब वो दुश्मन हिकारू और आल्मा पर हमला कर देता है गाड़ी फेंक कर, लेकिन हिकारू बच जाता है और उस विलन को इतना तेज मारता है कि वो दूर जाकर गिरता है। वहाँ पर तानी आ जाता है, बोलता है हिकारू तुमने बहुत अच्छा काम किया आज। देखो आज तुम्हारे वजह से हम लोग कितना मैकेनिकल आर्म बचा पाए। आकी उस दुश्मन को चेक कर रही होती है और यहाँ से ये सीन शिफ्ट होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि आकी यहाँ पर नहा रही होती है, जहाँ पर वो अपने फैमिली के बारे में सोच रही होती है। और एक फोटो दिखाया जाता है जिसमें उसे छोटी बहन होती है, उसके बारे में भी सोच रही होती है बहुत ज्यादा। फिर आकी यहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है आकी से मिलने के लिए ग्वेन आ जाता है। सिनिस से पूछती है उस पर्सन के बारे में कुछ पता चला जिसे हमने हराया था। तब ग्वेन कहता है कि हमने उसके मैकेनिकल आर्म को हटा दिया है, पर वो भी बम टाइप मैकेनिकल यूजर नहीं है और उसे खुद भी बम टाइप मैकेनिकल आर्म के बारे में कुछ नहीं पता है। तब डेक्स बोलता है कि हमने जब उसे हराया था तब वो पहले से ही ठीक हो गया था, पक्का वहाँ पर कुछ गड़बड़ था और हमने कुछ वहाँ पर देखा भी था। मुझे पता है आकी तुम अपने फैमिली का बदला लेना चाहती हो, अगर कोई भी मदद चाहिए होगा मुझसे तो बताना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। लेकिन आकी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को आल्मा को दिखाया जाता है जो हिकारू को उठा रहा होता है स्कूल जाने के लिए, लेकिन हिकारू उठने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तभी वहाँ पे आकी आ जाती है और उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले चली जाती है। यहाँ पर सभी क्लास के लोग उनको ऐसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो पूछती है क्या तुम दोनों अभी रिलेशनशिप में हो? क्या तुमने आज की ताजा खबर सुनी? यहाँ पे हम लोग के क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है, वो फर्स्ट ईयर का ट्रांसफर स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा अमीर भी है। तभी अनाउंसमेंट होता है जिसमें हिकारू को छत पर कोई बुला रहा होता है। हमें पता चलता है वो ट्रांसफर स्टूडेंट कोई और नहीं जून काकामी होता है। आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ बस। क्या तुम मेरे लिए आए हो? तो आइडेक्स जून पर हमला कर देता है, पर जून उस हमले को रोक देता है। तुम तो वही लड़की हो ना जिसको मैंने हराया था बहुत अच्छे से। आखिर जून पर फिर से हमला कर देती है, लेकिन जून भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो दो कहता है जून तुम तो पहले ही दिन हम लोग का वादा तोड़ रहे हो, याद है ना मैंने तुम्हारा ट्रांसफर इस जगह पर किस शर्त पर करवाया है? मुझे पता है, मुझे स्कूल में मैकेनिकल आर्म का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। वो आराम से बैठ जाता है तो आकी उस पर हमला करने लगती है, लेकिन हिकारू उसे रोक लेता है। आकी मुझे नहीं लगता है कि हमसे अभी लड़ना चाहता है, मैं ट्रिगर आर्म को हासिल करके रहूंगा, लेकिन इसलिए मैं तुम्हारे लिए आया हूँ हिकारू। मेरे साथियों ने बताया कि मेरा मैकेनिकल आर्म ओरोबोरस मेरे साथ कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लेगा, जिस वजह से मैं उसकी पावर सिर्फ कुछ देर के लिए यूज कर सकता हूँ। तब तक मैं ये जानूंगा कि तुम ट्रिगर आर्म यूज करने के काबिल कैसे बने हो। इसके बाद मैं तुम्हें हराकर इसे छीन लूंगा। अल्मा बोलता है लगता है तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, अगर तुम जानते हो मेरे बारे में बताओ मुझे, मैं हिकारू के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। कि फिर से जून पर हमला करती है लेकिन आल्मा उसे फिर से पकड़ लेता है।
जिसकी वजह से आकी हिकारू को मारने लगती है। मैं तुम्हें स्कूल में चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन तुम जब घर पे जाओगे तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं आकी हिकारू के साथ साथ घूम रही होती है ताकि उसे जून से बचा सके, पर हिकारू आकी से बचने की कोशिश कर रहा होता है और बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ा लेता है। उसके चक्कर में मैं तो आज खाना भी नहीं खा पाया। काई जून कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अपने लिए खाना खरीदने दो। मेरे साथी ने कहा था लगता है तुम अपने खाने की वजह से अपने टेलीग्राम को यूज कर पा रहे हो, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या खाते हो। चलो मैं तुम्हारे लिए लंच खरीदता हूँ। तभी आकी आ जाती है, हिकारू को फिर से गोद में ले लेती है। क्या तुम्हें सच में लगता है हिकारू को लंच का प्रॉमिस करके उसको सच में ललचा सकते हो? अगर तुम्हें सच में खाना खरीदना है तो मेरे लिए खरीदो। यहाँ पर मैं ये खाना चाहूंगी तो मेरे लिए ये खरीदो। यहाँ पर आकी और हिकारू का रोमांस देखकर मेरू बहुत खुश हो रही होती है। यहाँ पर हिकारू आकी से बचने के लिए बाथरूम में चला जाता है। लगता है जब तक आकी साथ है तब तक जून से बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है उसको तुम्हारे बारे में पक्का कुछ पता है। हिकारू स्पोर्ट टूर्नामेंट में आ जाता है। हिकारू ग्राउंड में जून को ढूंढता है, लेकिन एक बॉल आकर उसको लगती है जिसकी वजह से नीचे गिर जाता है। हम लोग देखते हैं पेड़ के ऊपर से जून हिकारू पर नजर रख रहा होता है। फिर इस तरीके से क्यों मूव कर रहा है? इसके पास तो तेगर आम है ना, फिर भी ये कितना अनारी है। आकी जून के ऊपर बॉल फेंकती है लेकिन उससे बच जाता है, फिर से जाके हिकारू को लग जाता है, फिर से वो नीचे गिर जाता है। आकी आकर हिकारू से माफी मांगते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं हिकारू बेहोश हो जाता है। मेरू आकर हिकारू को बांध देती है और आकी उनसे पूछने लगती है तुम्हें हिकारू चाहिए कि नहीं, जिसके लिए दोनों ही हाँ कहते हैं। मेरू उन्हें दूसरे जगह ले जाती है और बोलती है आपस में लड़ने के लिए। मैं कब से तुमसे बदला लेने के बारे में सोच रहा था, सच में तुम मुझसे बदला ले पाओगी? चुप हो जाओ, अगर मैं तुमसे जीत जाऊंगी तो उसे अकेला छोड़ दोगे तुम। वो मेरा, इसमें तुमको घुसने की कोई जरूरत नहीं है। हिकारू को होश आ जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर कहाँ पर है। आकी और जून लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आलमा हिकारू को बोलता है उन सबको रोकने के लिए। क्या तुम्हें सच में लगता है आकी मेरी घंटा बात सुनेगी? अच्छा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। आकी अगर तुम मुझे और जून को अकेला छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारे लिए लंच कर दूंगा। तो आकी लंच का नाम सुनकर उस पर मान जाती है और मेरू को लेकर वहाँ से चली जाती है। आखिरकार तुम मुझसे बात क्या करना चाहते हो? तुम कागामी ग्रुप का बात हो ना? तो जून हाँ कहता है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं कौन हूँ? तो क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं कौन हूँ? मुझे तो ये भी नहीं याद मैं क्या करता था। मेरे फैमिली के पास वो इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम मेरे फैमिली से ही बिलोंग करते हो। और उन्हें एक फोटो दिखाता है, ये तो यागाको कामागी है और उनके साथ आलमा है। क्या ये वही याकुमो है? सही कहा, यही ये कामुगो हैं, यही कागामी ग्रुप के फाउंडर हैं और इन्हीं की वजह से ये सिटी ऐसी बन पाई है। क्या मतलब मैं भी अपने दोस्तों के खिलाफ लड़ा करता था तुम्हारे साथ? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ये बहुत ज्यादा सालों की बात है और तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम खुद पता लगा सकते हो। यहाँ पर आकी को कोइन का फोन आ जाता है। वो आकी को वर्म टाइप मैकेनिकल आर्म यूजर के बारे में बताने के लिए बुलाता है। यहाँ पर हिकारू उस आदमी के बारे में जानने के लिए सिटी लाइब्रेरी में आ जाता है। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? ये सिटी कागामी ग्रुप से इतना प्यार क्यों करती है? वो लोग तो बुरे हैं ना? मैकेनिकल आर्म के नजरिए से देखा जाए तो सच हो सकता है। लगता है यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ। आलमा उस आदमी का फोटो देखकर रोने लगता है। लगता है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन मुझे इस समय कुछ भी याद नहीं है। मुझे लगता है मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। हमें देखा जाता है एक वर्म टाइप मैकेनिकल आर्म तानी और उसके मैकेनिकल आर्म को पकड़ लेता है। आकी वहाँ पर पहुँच जाती है। हम देखते हैं वर्म टाइप मैकेनिकल आर्म यूजर तानी से उसका मैकेनिकल आर्म अलग कर देती है। मैकेनिकल आर्म को पूरी तरीके से तोड़ देती है, जिससे आकी को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देती है। हम देखते हैं उस वर्म यूजर पर तानी के मैकेनिकल आर्म यूजर जगह पर अपने मैकेनिकल आर्म से कुछ जोड़ देती है, जिससे तानी पहले वाले दुश्मन की तरफ पागल हो जाता है और आकी पर हमला कर देता है। आकी तानी के साथ लड़ने में बिजी हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर वो वर्म टाइम यूजर वहां से चली जाती है। आकी तानी को जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। हिकारू को फोन करके वर्म टाइप यूजर के पीछे चली जाती है। हिकारू तानी की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे यहाँ से आर्म्स के हेडक्वार्टर में ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। तब एलिस कहता है तुम यहाँ पर इसको टाइम पर ले आए तभी इसकी जान बच पाई। उसके लिए थैंक यू, लेकिन पर कैलेक्स नहीं बच पाएगा। आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? तुम इसे ठीक नहीं कर सकते, ये तो मशीन है ना। तुम्हारी तरह अगर हम लोग एक बार मर जाते हैं तो हमेशा के लिए मर जाते हैं। मैकेनिकल आर्म भी हमारी तरह लिविंग क्रिएचर है। हम लोग यहाँ पर अलग डायमेंशन से आए हैं। हम लोग उन साथियों को बचाने आए हैं जिन लोगों ने अपना पावर खो दिया था और साथ में अपने होमलैंड को भी बचाने आए थे। और डायला ने हमें लाइफ दी है, जो कि अलग दुनिया में मिलता है। हमारी दुनिया में यही कहानी फेमस है, इसीलिए मैकेनिकल आर्म उस डायला को ढूंढते हुए हमारी दुनिया में आए थे। जिसके बाद हम ह्यूमन से मिले, जिनके बाद उनको पता चला कि ये ह्यूमंस आरबीटीएम खुद ही बना सकते हैं। जो हम लोग आर्डिनो को ढूंढ लिए, लेकिन वहाँ पे एक एक्सीडेंट होगा जिसको आलमा बचाने के लिए अपनी अरदास भी खो दिया और गहरी नींद में सो गया। ब्रदर तुम ही जानते हो आर्बेदा को कैसे कंट्रोल किया जाता है? उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है या सील कैसे किया जा सकता है? जो लोग अडोला को सील करना चाहते हैं या जो लोग एक्टिवेट करना चाहते हैं उनके लिए आलमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यहीं से एनिमी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।